वो तो काम कर गया, वो तो काम कर दिया हमारे नामदार ने। राहुल गांधी हमारे नेता आने वाले समय में 13 तारीख बाद प्रधानमंत्री बन जाएगा वो। अरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जो किया है देश 60 सालों में, वो मोदी ने कुछ नहीं। मोदी तो सीधे पे वादा दे के देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अरे जिनने अपनी पत्नी को नहीं रखा वो देश की जनता और देश को क्या समझेंगे। जिसने अपनी पत्नी को अपने पास नहीं रखा तो दूसरे का दर्द पूरे देश की जनता। वो तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में राम मंदिर में हमने चंदा दिया है, पूरे देश के कांग्रेस ने दिया है। राम मंदिर अरबों रुपए का करंजा, अरबों रुपए जो है कांग्रेस के लोगों ने दिया है। ये जो लोग कहते हैं बीजेपी वाले मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, वो गलत है। ये देश के कांग्रेसियों ने, हम सब हिंदू हैं, हिंदू मुसलमान को बरगला के हिंदू मुसलमान की बात करके देश को गलत साबित करना ये गलत है। जिनकी माँ ने पूरे देश के लिए कुर्बानी दी और लाहौर में घुस के वहाँ के लोगों को भगाया, वहाँ सब कुछ कर डाला इंदिरा जी ने। और राजीव गांधी जी ने देश में कंप्यूटर, देश में मोबाइल, ये सब जो है राजीव गांधी जी ने। तो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस। 70 साल वो कांग्रेस को झूठा प्रताड़ित कर रहे हैं। मैंने बोल दिया ना, जिसका कोई नहीं उसको दुनिया से क्या लेना देना। ये बहुत झूठी बातें कर रहे हैं, गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए आप बताइए, मुझे आप युवा है। ये 70 साल में कुछ नहीं किया, ये ऐसा मोदी जी और पूरी बीजेपी वाले कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यदि 70 साल में कुछ नहीं किया है तो 70 साल में कांग्रेस की जो बनाई हुई चीज़ें थी उनको बेच के 10 साल में मोदी पूरा देश चला रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज 10 साल में मोदी जी ने, अभी आप कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी क्या गारंटी है? मोदी जी ने आज तक एमएसपी की गारंटी दी। किसानों की बात करते लेकिन एमएसपी की गारंटी नहीं दी। आज युवाओं को रोजगार देने की बात हुई, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई। आज कितने रोजगार दे पाए ये लोग? ये लोग केवल हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, लोगों को आपस में लड़ा सकते हैं और लोगों को ध्यान भटका के जब इनके ऊपर, बीजेपी के ऊपर खतरा आता है कि बीजेपी पार्टी सरकार में नहीं आ रही, तब ये हिंदू मुसलमान करके, हिंदू को खतरे में बता के हिंदू मुसलमान करके ये अपनी सरकार बनाते हैं। और इन्होंने ये केवल देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इन्होंने देश में पिछले, आप 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, लोगों की जो गरीबी रेखा है, ये कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूँ। तो ये फक्र की बात है या शर्म की बात है कि देश के 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज मुफ्त का देना पड़ रहा है? 80 करोड़ लोगों को आपको फ्री का अनाज देना पड़ रहा है, यानी कि लोगों की हालत बद से बदतर करी है आपने। 10 साल आप वो तो घोषणा पत्र में बोल रहे हैं कि अगले 5 साल तक और मुफ्त में देंगे। तो मुफ्त में इसलिए देंगे क्योंकि आपको खाने की मुफ्त, लोगों को अनाज की आदत पड़ गई है। अब लोगों को मुफ्त के अनाज खाने की आदत पड़ गई है तो धीरे धीरे क्या करेंगे कि इनको मुफ्त का दिया जाएगा। बाद में जैसे जियो ने शुरू में जैसे बीएसएनएल को ख़त्म किया इन्होंने 2016 में, जैसे ये 2014 के बाद सरकार बनाते बीएसएनएल की हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन इन्होंने क्या करा, उस समय नोटबंदी करी। नोटबंदी में जितना ब्लैक पैसा रिलायंस कंपनी के पास था, अडानी अंबानी जैसे धन्ना सेठों के पास था, उन्होंने पैसा क्या करा, जियो जैसी कंपनी में डाल दिया और 1 साल फ्री में देके आज आप देखो आपका टैरिफ 240 रुपये से कम का टैरिफ नहीं होता है। जब इन्होंने फ्री की बात करी तो उसके बाद आपसे लेने लग गए कि नहीं। ऐसा ही है, धीरे धीरे हर चीज़ को ये पहले आपको आदत बनाएंगे, देश में लोगों की आदत बनाएंगे ये फ्री में डालने की, और बाद में ये क्या करेंगे कि सारी कमान इस बीच में पूरे धन्ना सेठों को दे देंगे और आप जीएसटी और इस माध्यम से पैसा लूटते रहेंगे और आपको जनता यहाँ गरीब से और निचले स्तर पे आ जाएगी। अच्छा, राहुल गांधी अभी कह के गए हैं कि महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए डालेंगे, तो इसे आप क्या समझेंगे? जी, महिलाओं का जीवन स्तर उठाने के लिए यदि सरकार कुछ पहल करती है तो बहुत अच्छी बात है। जब देश में अडानी अंबानी जैसे लोगों के लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा मोदी सरकार माफ़ कर सकती है, तो इन देश की गरीब जनता को तो कांग्रेस सरकार लखपति बना ही सकती है ना। क्योंकि देश में जो पैसा गरीबों से लिया जा रहा है जीएसटी के माध्यम से, वो पैसा इन धन्ना सेठों की जेबों में जा रहा है। आप बताइए, देश 70 साल में 55 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में था,
आज 2.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जा है और उसके बाद जीएसटी हर आदमी दे रहा है। आप सुबह से खड़े होते हो, उसके बाद से लेके आप शाम को सोते हो, जब तक आप जीएसटी देते हो। आप सुबह टूथपेस्ट करते हो उसका भी जीएसटी देते हो, चाय पीते हो उसका भी देते हो, दाल खाते हो उसका भी देते हो, आटा पिसवा के खा रहे हो, गेहूँ खा रहे हो, वो सब पे जीएसटी दे रहे हो। आप ये मत बोलो कि आप फ्री में खा रहे हो। आपका पैसा 1 रुपया दिया जा रहा है और 10 रुपया लूटा जा रहा है, बाकी आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये सरकार क्या है, हिंदू मुसलमान करके आपको बरगलाएगी और आपको उनके मूल मुद्दों से, आपकी मूल समस्याओं से भटका के केवल उन धन्ना सेठों की जेबें भरने का काम हो रहा है।